परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत के लिए कुछ लोगों को आमंत्रित करता हूँ। वो मंच पर आएंगे और परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने ब्रह्म ऋषि मिशन का जो मुख्य केंद्र विराटनगर पिंजौर के पास है, वहाँ हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें कि एक हाई स्कूल है और उसके प्रिंसिपल श्री कौल जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। इसके बाद मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मेहर सिंह जी। ये बड़ा एक मुश्किल इसका परिचय है। शायद कल परम पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन में बता रहे थे कि मैं 2-3 महीने ऊपर केदारनाथ से भी ऊपर लगभग 18,000 से ऊपर की ऊंचाई पर जब मैं अपनी साधना के लिए जाता था, तो उन्होंने एक नाम लिया था कि मेरे साथ एक मेरे परम शिष्य थे जो नीचे जाकर के 13-14,000 फुट की ऊंचाई पर कह देते थे कि गुरुदेव अब आगे जाना मुश्किल है। ये वो शख्सियत है जो आपके सामने आकर के अभी बड़ा तय गुरुदेव का स्वागत करेंगे, श्री मेहर सिंह जी। अभी श्री कौल जी ने परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत किया। इसके बाद हमारे पर बड़े कर्मठ कार्यकर्ता श्री सुधीर वालिया जी, वो भी आएंगे। हाँ जी, ये श्री मेहर सिंह जी जिनका मैं आपको अभी परिचय दे रहा था, ये पहले आर्मी में थे और सन 62-63 से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही सेवा कर रहे हैं। श्री सुधीर वालिया जी परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद हमारे बड़े माननीय बड़े वरिष्ठ श्री मोती चंद जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के निवास स्थान से ही है, बनारस से, वो आ रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं। हमारे मुख्य केंद्र पर इन पर बहुत से दायित्व हैं जिनको ये बड़ी कुशलता से निभा रहे हैं। आप इसके बाद समय को ध्यान में रखते हुए मैं परम पूज्य परम सत्य दाता स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ कि अब वो हमें अपना आशीर्वाद दें। श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भगवत्स्व तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैं आप लोगों को बता रहा था मानव का असंयमित जीवन भी उसके लिए अनेक प्रकार के दुखों में हेतु बनता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि व्यक्ति का असंयमित जीवन केवल उसके लिए ही दुख का कारण नहीं बनता, बल्कि वह समाज के लिए भी बड़ा घातक सिद्ध होता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन के दो पहलू हैं। एक जो उसके व्यक्तिगत सुख दुख से संबंधित है और दूसरा पहलू समाज से संबंधित है। मनुष्य के कोई भी ऐसे कर्म नहीं है जिसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव केवल उस कर्ता तक ही सीमित रहता हो। उसके कर्म का परिणाम प्रभाव उसके समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति है, वो धूम्रपान कर रहा है। आप उसको मना करें तो कहेगा ये मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन है, इसमें हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं। लेकिन धूम्रपान द्वारा जिस स्पेस को, एटमॉस्फेयर को, वातावरण को वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड से दूषित कर रहा है, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति वहीं से श्वास ले रहा है। ये तो आप लोग जानते हो। और श्वास के साथ वो दूषित वायु उसकी नासिका के नली से उसके फेफड़ों में जा रही है, तो उसका बुरा इंपैक्ट उस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इससे भी सूक्ष्म, और भी सूक्ष्म जाइए आप, तो दुनिया में जितने प्राणी हैं, उनके जीवन में दो प्रकार की क्रियाएं चलती है, जिसको आहरण और विसर्जन, जिसको आदान और प्रदान, इन शब्दों से संबोधित किया जाता है। ये संस्कृत के शब्द हैं, हो सकता है आपकी समझ में न आए हो। अब अंग्रेजी में बताऊंगा तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। रिसीविंग एंड डिस्चार्जिंग, एंड एवरी बीइंग, लिविंग बीइंग इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड and discharging something from inside automatically। और इस रिसीविंग डिस्चार्जिंग का नाम है यज्ञ।
इसको यज्ञ कहते हैं वैदिक भाषा में। तो यदि आपकी रिसीविंग गलत है, रोंग है, वो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यदि वो गलत है, अशुद्ध है, अपवित्र है, तो देवता आपकी डिस्चार्जिंग जो है वो तो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है। जो आपकी डिस्चार्जिंग है वो तो इस स्पेस में जा रही है और उसकी तरंगें जो हैं वो एटमॉस्फेयर को, वातावरण को, इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रही हैं। और जिस इन्वायरमेंट को आपकी वो डिस्चार्जिंग वेव्स प्रभावित कर रही हैं उसमें अनेकों प्राणी रह रहे हैं। तो आप अपने दूषित पदार्थों के ग्रहण में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि दूषित तत्वों के डिस्चार्जिंग का इंपैक्ट आप पर ही पड़े, दूसरे पर ना पड़े? असंभव। ऐसा नहीं कर सकते आप, कि वो आपके बस का नहीं है, आपके कंट्रोल से परे की बात है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। अब आप बताइए कि आप ये केवल पदार्थ की बात नहीं है, पदार्थ से भी अधिक प्रभावशाली होता है थॉट, विचार। अब तो आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, पढ़ा हो, या इतना तो जानते होंगे कि विचारों का तरंग जो है वो एटमॉस्फेयर में व्याप्त हो जाता है और वो अपना सूक्ष्म प्रभाव मनुष्य के जीवन पर डालता है। अच्छे विचार होंगे तो अच्छा प्रभाव डालेगा, बुरे विचार होंगे तो बुरा प्रभाव डालेगा। अब ये आपके बुद्धि के ऊपर अवलंबित है। यदि आपका जीवन संयमित है तो आपके जीवन से कभी बुरे विचारों की तरंग बाहर नहीं जाएगी, और यदि आपका जीवन असंयमित है तो फिर आपसे कभी अच्छे विचारों की कल्पना नहीं की जा सकती और उसके द्वारा एटमॉस्फेयर खराब होगा। वर्तमान में पर्यावरण की बड़ी गीत गा रहे हैं लोग, दुनिया के लोग उसकी शुद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पर्यावरण दूषित हो रहा है, इन्वायरमेंटल जो हानिकारक तत्व हैं उनके विषय में लोग सोच रहे हैं, लेकिन वो वेरी मटेरियल, बहुत ही स्थूल स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी समझ इतनी नहीं गई है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विचारों के, दूषित विचारों का प्रभाव भी उससे कहीं अधिक हानिकारक होता है, ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मटेरियल एनर्जी की तो जानकारी प्राप्त की है, लेकिन साइकिक एनर्जी कितना काम करती है अभी इस विषय में उनका प्रवेश अधिक नहीं हुआ। चल रहे हैं, दे आर सर्चिंग अबाउट दैट टू। अभी रशिया की एक लड़की अपने कंसंट्रेशन के द्वारा, यानी थॉट की बात मैं बता रहा हूं आपको, अपने कंसंट्रेशन के द्वारा दूर टेबल के ऊपर रखे हुए पदार्थों को केवल कंसंट्रेशन और थॉट के द्वारा वो मूव करती दिखाई, बिना स्पर्श किए। उसके संकल्प मात्र से वो पदार्थ मूव करने लगा, चलने लगा, जड़ पदार्थ। लोगों में आश्चर्य हुआ, कहा ये मिरेकल है। उसने कहा मिरेकल नहीं है,
This is the action of mental power. This is not miracle. If you will concentrate, then you will be able to do it. यदि तुम अपने चित्त को एकाग्र करने में समर्थ हो जाओ तो तुम भी इसे कर सकते हो। और भारत के योगियों ने तो इससे भी बड़े बड़े करिश्मे दिखाए, केवल कंसंट्रेशन के बल। इस कंसंट्रेशन की 3 अवस्थाएं होती है। कंसंट्रेशन फर्स्ट, कंटेम्पलेशन सेकेंड एंड मेडिटेशन थर्ड। ये 3 अवस्थाएं। फर्स्ट यू ट्राई टू कंसंट्रेट on one point, fix your mind there and try to think upon that again and again. That is called contemplation. And after that, when your mind become identified with that thing, then you will realize oneness with that. That is meditation. ये 3 अवस्था है। पहले चित्त को एकाग्र करना, फिर उसका ध्यान करना, बार बार चिंतन करना, और फिर उसके साथ तादात्म्य अनुभव करना, उसी स्वरूप को अपने आप में देखना। ये तीसरी अवस्था। और इसका अभ्यास यदि आप करेंगे तो आप, पतंजलि ने तो यहां तक कहा है कि परमाणु परम महत्व, परम अणु से लेकर के महान से महान स्वरूप के साथ आप अपने तादात्म्य को प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो जाएंगे। और जहां ये तीनों एक साथ होने लगते हैं उसको कहते हैं संयम। त्रयम एकत्र संयम, आत्म संयम की यह व्याख्या है। और भगवान उसी आत्म संयम की सीख दे रहे हैं। गीता के 6ठे अध्याय, आरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो लोग योग की यानी संयम की उच्चतम अवस्था में स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, उनको अभ्यास का सहारा लेना पड़ेगा, कर्म का सहारा लेना पड़ेगा। कल मैंने बताया था कौन सा कर्म। शरीर के शोधन का कर्म, इंद्रियों के शोधन का कर्म, मन के शोधन का कर्म, बुद्धि के शोधन का कर्म। वो कर्म जो आपके इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, अवयवों को शुद्ध करने में सक्षम है। और इन सब में प्राणायाम की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा है। प्राणायाम के द्वारा उसी प्रकार से ये सारे तत्व शुद्ध किए जाते हैं। मनु ने लिखा है कि जैसे लोहकार अपनी धौकनी से अग्नि प्रज्वलित करके धातुओं का शोधन करता है, इसी प्रकार से प्राणायाम रूपी धौकनी से प्रकट की हुई अग्नि, हीट शरीर के अंदर, वो आपके सारे इंद्रियों को शुद्ध कर देती है। प्राणायाम में इतनी शक्ति है। इसीलिए प्राणायाम परम तप, तप का श्रेष्ठतम स्वरूप है प्राणायाम। इससे बढ़िया और कोई तप नहीं है, याद रखो। और प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना होगा? वही पहले शुद्ध आहार, तो डेली। लेकिन प्राणायाम करने से पूर्व आपका पेट खाली होना चाहिए और आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। यदि आपको कंस्टिपेशन है, मल है, आपके साफ नहीं हुआ, प्राणायाम करेंगे उल्टा असर होगा, नुकसान करेगा। इसलिए
प्राणायाम से पहले मल को साफ करना चाहिए। उसके लिए क्रियाएं भी हैं और त्रिफला आदि ऐसी औषधियां भी हैं जिनका सेवन करके आप अपने पेट को साफ कर सकते हैं। और स्नान करके उसके बाद में आप बैठिए प्राणायाम के लिए। उसके 8 भेद हैं प्राणायाम के, 8 भेद। और उन 8 प्रकार का प्राणायाम करने की आपको जरूरत नहीं, उनमें से आप एक प्रकार का प्राणायाम कोई चयन कर लें। और उसमें मेरे विचार से उज्जाई प्राणायाम जो है वो हानिकारक नहीं है, उससे कभी हानि नहीं हो सकती। भस्त्रिका भी है, वो भी बहुत ही उत्तम है। लेकिन ये सारी क्रियाएं किसी योग्य समझदार गुरु के पास बैठकर सीखकर करनी चाहिए। किताब पढ़कर करने से बहुत बड़ा अहित हो जाएगा, क्योंकि जो क्रियाएं बहुत उपयोगी हैं वो क्रियाएं बहुत हानिकारक भी है। यदि ठीक से किया जाए तो कल्याणकारी है और गलत किया जाए तो हानिकारक है। योग शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्राण का नियमन करना शेर को वश में करना है, शेर को, सिंह को वश में करना है, ऐसा लिखा है। प्राण का नियमन करना सिंह को वश में करना है। यदि सिंह के साथ जरा सी असावधानी हुई तो वह बड़ा ही खतरनाक सिद्ध होगा। और यदि उसको सावधानी के साथ, युक्ति के साथ अपने अधीन करना चाहोगे तो हो जाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय, ये प्राणायाम बहुत ही उत्तम क्रिया है शोधन के लिए। इससे इंद्रियां, शरीर की सारी नाड़ियां और इंद्रियों के मूल में, जिसको हमारे यहाँ चक्र कहते हैं, वाइटल सेंटर्स जो है, ये सब शुद्ध हो जाते हैं और मन भी शुद्ध हो जाता है। कल मैंने बताया था, हठ योग की क्रिया से पहले प्राण का संयम होता है, फिर मन का संयम हो जाता है। क्योंकि मन और प्राण ये दोनों ट्विंस हैं। ट्विंस कैसे हैं इसको समझ लो। जैसा कल मैंने आप लोगों को बताया, परसों में बताया था, यहां पर ब्रह्म चक्र में जब चेतन का आविर्भाव होता है ना, चेतन का, तब 2 प्रकार की क्रियाएं एक साथ प्रकट होती है। जैसे अग्नि कहीं जलाओ तो अग्नि के जलते ही 2 प्रकार के तत्व तुरंत प्रकट हो जाएंगे। कौन कौन से? हीट एंड लाइट। जहां अग्नि जली वहां ये दोनों एक साथ आएंगे। ये नहीं कि लाइट आएगी हीट बाद में आएगी, ऐसी बात नहीं है। या हीट होगी लाइट बाद में आएगी। जहां अग्नि जली, अग्नि के जलते ही हीट एंड लाइट ये दोनों एक साथ, ये ट्विंस हैं, एक साथ प्रकट हो जाती हैं। इसी रूप से जहां चित्त में चेतन का प्रकाश हुआ, तुरंत एट वंस, साइमल्टेनियसली, साथ साथ एक तो प्राणन क्रिया शुरू हो जाती है, श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है श्वास लेने की, और दूसरी चेतना का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ईगो से युक्त होकर के मूवमेंट शुरू हो जाती है, जिसको थॉट कहते हैं। सो ये ब्रेथ एंड थॉट बोथ आर ट्विंस। और वेव्स ऑफ थॉट इज कॉल्ड माइंड एंड वेव्स ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड लाइफ। ये तो आप लोग जानते हैं ना। चेतना को ही, विचारों के प्रवाह को ही जीवन नहीं कहते,